खबर, राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले पादरी से राहुल गांधी ने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जॉर्ज पोनोई से राहुल की ये मुलाकात पर बीजेपी के कई तरीके के सवाल। गलत बयानी पर गिरफ्तार हुआ था जॉर्ज। ये शहजाद की तरफ से कहा क्या है, भारत जोड़ो तोड़ो सोच वाले से मिले हैं राहुल गांधी। तो देखिए आप किस तरीके से, क्योंकि बार बार बीजेपी कह रही है कि ये भारत जोड़ो नहीं है कोई यात्रा, ये भारत तोड़ो है, और इसी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। शहजाद ने किस तरीके से तमाम सवाल दागते हुए कहा कि जॉर्ज पोनई से राहुल की मुलाकात पर यह बीजेपी का हमला सामने आया है। गलत बयानी पर गिरफ्तार हुआ था जॉर्ज। शहजाद की तरफ से बड़ा बयान जो दिया गया, आपको बता रहे भारत तोड़ो सोच वालों से राहुल गांधी मिले हुए हैं। हमलावर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर है और ऐसे पे और राहुल गांधी पर बीजेपी ने एक और बड़ा हमला बोला है। ये कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों से मुलाकात किस तरीके से कांग्रेस करती है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया है। अलग अलग राज्य से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी, लेकिन इसी को लेकर के बीजेपी डे 1 से हमलावर है और एक बार फिर से इसी तरीके का हमला यहाँ पर इस भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रही है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑन भारत पर। आपने राहुल गांधी पर हमला बोला है, पादरी जो जॉर्ज पोने हैं उनसे मुलाकात की राहुल ने, इसको लेकर आपने सवाल उठाए, क्या वजह है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो और राहुल की नफरत जोड़ो यात्रा है। और इसीलिए जॉर्ज पोनैया जैसा व्यक्ति, जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है, उनको धमकी दी है, जिसने भारत माता को अपशब्द और अपमानित किया है और कहा है कि भारत माता में बहुत सारे मर्ज है, डिजीजेस है, इन्फेक्शन है, इसलिए मैं जूते पहनता हूँ ताकि मेरे पाँव को, मेरे पैर को भारत माता की धूल ना छुए। ऐसे व्यक्ति को मंच देकर राहुल गांधी क्या दर्शाना चाहते, क्या दर्शाना चाहते? ये उनके आइकॉन और पोस्टर बॉय है भारत जोड़ो के। और ये व्यक्ति राहुल गांधी के सामने बैठे बैठे कहते हैं कि उनके भगवान सबसे अच्छे और सही भगवान है और बाकी सारे भगवान जो है वो नकली है, वो फेक है, वो रियल नहीं है। तब राहुल गांधी जो जनेऊधारी और सबसे बड़े शिव भक्त होने का दावा करते हैं, वो सुनते हैं इस बात को, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ये इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में हिंदू विरोध का तो जो डीएनए है वो पुराना है। हिंदू आतंकी होता है, सैफरन टेरर होता है, हिंदुत्व आईसिस होता है, राम जी का अस्तित्व नहीं होता, राम भूमि पूजन का विरोध करना, मंदिर का विरोध करना, कोर्ट में 70 वर्ष उसको लटकाना अटकाना भटकाना, ये पुराना उनका इतिहास रहा है। तो आज इस प्रकार के हिंदू विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति जो भारत माता का अपमान करता है, उसको पोस्टर बॉय बनाकर अपनी भारत जोड़ो का ये दिखा दिया है कि ये नफरत जोड़ो है और ये भारत तोड़ो है। जी शहजाद, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के तमाम ऐसे बड़े नेता, बड़े चेहरे कई बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुके हैं, इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिए जाते हैं। और अब राहुल गांधी की एक ऐसे पादरी से मुलाकात, क्या लगता है कि जानबूझकर कांग्रेस ऐसा करती है या उसको नहीं लगता है कि ऐसे में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है जब इस तरह के स्टेटमेंट इन तरह के लोगों की तरफ से सामने आते हैं? ये कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक की मिलेगी ताली अगर दोगे हिंदू को गाली वाला अभियान है। ये जानते हैं कि उनको वोट बैंक से अगर कुछ कमाई करनी है वोटों की, तो वो हिंदू और बहुसंख्यक समाज को बार बार अपमानित करने का और गाली देने का काम करते हैं। ऐसे उनके नेताओं की कई बड़ी श्रृंखला है और आज इसी श्रृंखला में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा है जो कि हिंदुओं को खुलेआम धमकी देता है और भारत माता के खिलाफ जहर उगलता है। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भारत जोड़ो नहीं, नफरत जोड़ो यात्रा जो इनकी है उसमें शामिल किया है जानबूझकर, ताकि एक संदेश जा सके कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति में सबसे बड़े भड़काऊ भाईजान है। ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स ऑन नाउ भारत से बातचीत के लिए।